बहुत बड़ा बोझ हो तुम पे। आप जानते हैं ना, आप ये सब बातें करके मुझे हर्ट कर रहे हैं। लाइबा, मैं क्या सोच रहा था कि अगर कुछ महीनों तक मैं नॉर्मल ना हुआ तो मैं मॉम डैड के पास यूके चला जाऊँ। अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल। हसी, हम्म। वो मैं कह रही थी कि आप काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, तो थक गए होंगे, चले अंदर चलते हैं। नहीं नहीं, अभी कमरे में नहीं जाना। अजीब सी कोफ्त होती है कमरे में। यही ठीक हूँ मैं। वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि आप काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और व्हीलचेयर पे थकावट हो जाती है ना, तो बैठने से नहीं थकता, उल्टा लेटने से थक जाता हूँ मैं। और कमरे में तो बस उदासी ही उदासी है। कम से कम यहाँ ताज़ा हवा है, खुला माहौल है। मुझे लगता है आप अंकल और आंटी को काफी मिस कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम वैसे भी 2-4 दिन में मामा की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं लाइबा, मुझे वहां नहीं जाना। देखो मैं ऑलरेडी तुम पे बहुत बोझ हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं अंकल और आंटी पर भी बोझ बनूं। इससे क्या हो गया है आपको? वो भी आपका ही घर है, वो कोई गैर लोग नहीं है, आपके अपने ही हैं। मगर लाइबा, मत माने आप मेरी बात। मॉम और डैड आपको खुद कन्विंस कर देंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन कुछ दिन के लिए। मैं जानता हूँ ऑलरेडी बहुत बड़ा बर्डन हूँ तुम पर। सी कैसी बातें कर रहे हैं आप? सच को कोई छुटला नहीं सकता, और सच यही है कि मैं एक नाकारा इंसान, यूजलेस, बहुत बड़ा बोझ हूँ तुम पे। आप जानते हैं ना, आप ये सब बातें करके मुझे हर्ट कर रहे हैं। लाइबा, मैं क्या सोच रहा था कि अगर कुछ महीनों तक मैं नॉर्मल ना हुआ तो मैं मॉम डैड के पास यूके चला जाऊँ। अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बिजार हो गए मुझसे कि मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझ जैसा अपाहिज इंसान डिजर्व नहीं करती। अगर आपने दोबारा मुझसे ऐसी कोई बात की ना, तो मैं बात नहीं करूंगी आपसे। क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? अच्छा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, आई एम सॉरी। अच्छा रोना तो बंद करो लाइबा, आई एम सॉरी। अंदर चले।